हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं। बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे, इनके क्या फीचर्स हैं, एग्जाम में यहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं, क्या सवाल आ सकते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, कितना आपको पढ़ना है। अगर आपको भी रैम और रोम में कन्फ्यूजन है तो ये सेशन आपके लिए ही है। अब के बाद आपको रैम और रोम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। हर बार यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैम और रोम का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एक सवाल तो आपका यही बन जाएगा। दूसरा सवाल बनता है इनकी स्पीड के आधार पर। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है और वो है कि ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? प्राइमरी मेमोरी हमें बेसिकली इनपुट से आउटपुट देती है, कमांड एग्जीक्यूशन का, डेटा एग्जीक्यूशन का काम करती है प्राइमरी मेमोरी। उसके ही दो टाइप्स हैं ये रैम और रोम। तो दो बहनें हैं ये, लेकिन एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। इनमें बहुत सारे डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। रैम जो होती है ये होती है टेम्पररी। क्या होती है? टेम्पररी होती है। टेम्पररी का मतलब क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। लेकिन रोम जो होती है ये होती है परमानेंट। रोम क्या होती है? परमानेंट होती है। कैसे याद रखना है आपको ये चीज़? यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप भूल जाते हैं कौन सी मेमोरी परमानेंट है, कौन सी टेम्पररी है। जैसे भगवान पूरे संसार के रोम रोम में बसे हुए हैं, वैसे ही रोम भी रोम रोम में बसी हुई है। इसलिए रोम क्या है? परमानेंट है, स्थायी है। यानी यहाँ से डेटा इरेज अपने आप नहीं होता। ठीक है, अपने आप डेटा इरेज नहीं होता। लेकिन अगर जब मैं बात करती हूँ रैम की, तो रैम जो है ये क्या है? टेम्पररी रूप से डेटा को स्टोर करके रखती है। यहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है। कैसे? अगर आप पीसी पर काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, पावर कट हो गया, पीसी बंद हो गया, तो जो भी रैम पे काम था अगर आपने सेव नहीं किया तो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? सारा डेटा उड़ जाता है। लेकिन रोम ऐसा नहीं करती। रोम अपने डेटा को सेव करके रखती है। रोम जो है बेसिकली फर्मवेयर को स्टोर करती है। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डिवाइस को रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है जिसे हम बोलते हैं BIOS। फुल फॉर्म आपको पता होगी, आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बताने वाली। इसे स्टोर करती है रोम। तो बेसिकली रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे कमांड्स स्टोर्ड होते हैं ऑलरेडी, जिनको रोज आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, आपके डिवाइस यूज करता है, जिसके आधार पर वो काम अपने करता है। लेकिन रैम जो है ये टेम्पररी है। ठीक है, ये इनपुट से आउटपुट देती है और इसका काम जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक चीज़ और जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है? वो है इनका नेचर। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल को हिंदी में भी नॉन वॉलेटाइल ही बोलते हैं। वॉलेटाइल शब्द का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल शब्द का मतलब होता है अस्थाई। ये कोई आईसीटी का शब्द नहीं है, इंग्लिश वर्ड है ये। और इसका मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट नहीं होती, जो अस्थाई होती है। परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है ये कि परफ्यूम वॉलेटाइल है, मतलब कि उड़ गया, उड़ जाना। अगर परफ्यूम जल्दी उड़ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, तो हमें बोलते हैं कि ये वॉलेटाइल परफ्यूम है। तो वैसे ही रैम क्या है? वॉलेटाइल है, अस्थाई है। चूंकि हमने देखा टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है टेम्पररी रूप से, इसीलिए रैम क्या है? वॉलेटाइल है, अस्थाई। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे ये परमानेंट है और ये टेम्पररी। टेम्पररी मतलब नेगेटिव चीज़ है, तो ये जो है अस्थाई भी यही होगी। पर ये अस्थाई क्या बोलते हैं इसको? ये अस्थाई ही होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये टेम्पररी है, इसका मतलब ये जो है नॉन वॉलेटाइल होनी चाहिए, पर ये नॉन वॉलेटाइल नहीं होती है। वॉलेटाइल शब्द का मतलब है उड़ जाना। और अभी मैंने आपको बताया कि रैम क्या होती है? टेम्पररी होती है। तो जो चीज़ टेम्पररी होगी वो उड़ेगी ना, उड़ जाएगी। इसलिए रैम को हम बोलते हैं वॉलेटाइल और रोम को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। समझ में आई बात? एक और डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो है ये है कि यू कैन रीड एंड राइट विद रैम, लेकिन रोम पे रीड ओनली ही होता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई किताब है जिसे हमें पढ़ना है? नहीं। यहाँ पर रीड ओनली का मतलब है प्रोग्रामिंग से। किससे है?
प्रोग्रामिंग से। रोम जो है इसमें आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, नो प्रोग्रामिंग, लेकिन रैम के अंदर आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रीड ओनली का मतलब है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है रोम में, आप केवल उसे यूज़ करेंगे, लेकिन रैम के अंदर आप डेटा इंस्ट्रक्शंस को यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे रैम और रोम के डिफरेंस जो जल्दी से हमने 4-5 मिनट में देखे। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिर नेचर पता होना चाहिए। रैम टेम्पररी होती है, रोम परमानेंट है, ट्रिक याद रखना। BIOS को रोम स्टोर करता है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। रैम वॉलेटाइल होती है, अस्थायी होती है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रीड एंड राइट बोथ, बट इसमें रीड ओनली, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। लेकिन रैम के जो है 4 टाइप्स भी मैंने बहुत बार पढ़ाए हुए हैं जिसमें रीप्रोग्रामिंग होती है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप मुझे उन 4 टाइप्स का नाम बताएंगे। रैम के मुझे 2 टाइप बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में विद देयर फुल फॉर्म, और रोम के 4 टाइप बताएंगे मुझे आप विद देयर फुल फॉर्म। अब अगर आप सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हो जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ हो, उसके लिए आप UGC नेट पेपर 1 की बुक ले सकते हैं। फॉर पेपर 1 इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये विजन JRF के ऐप पे आपको एक बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पेपर 1 के लिए आप आगाज़ बैच में एनरोल कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अर्जुन बैच है। कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो कोरकॉम बैच में एनरोल कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो कि मैं पढ़ाती हूँ आपको, डेली 1 PM पे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं, यहाँ से आप गैलेक्सी बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी और हिंदी के क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। तो किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं या फिर बुक लेना चाहते हैं तो विजन JRF का ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, तो इसे लाइक ज़रूर करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।